हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट प्रिंसिपल। ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इसकी, लेट अ फंक्शन एफ ऑफ जेड बी एनालिटिकल विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी having n0 inside C but no 0 on C, then n is equal to 1 over 2 pi delta C आर्ग्यूमेंट एफ ऑफ जेड, वेयर जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट एफ ऑफ जेड है वो क्या कर रहा है, डिनोट द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट एफ ऑफ जेड एज जेड मूव्स अराउंड द क्लोज कंटूर सी। ये होगी इसकी स्टेटमेंट। अब करते हैं इसका प्रूफ। सिंस वी नो दैट, तो जो हमारे पास ये है इधर 1 और 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ डैश जेड और एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एन माइनस पी। ये जो हमारे पास यहाँ हमने स्टेप लिखा है ये हमारा थ्योरम से आया है। इसकी जो पिछली थ्योरम थी उससे आया है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिकल विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स एंड इज नॉट जीरो ऑन सी, देन इसके बाद हमारी ये स्टेप रहता है। यहाँ पर जो हमारा n है ये क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ जीरो एंड जो हमारे पास p है, p इज़ द नंबर ऑफ पोल इनसाइड c। तो ये जो स्टेप है वो हमारा थ्योरम है वैसे बेसिकली, तो उससे हमने लिखा है। ठीक है, तो वो इसमें यूज़ हो रहा है, इससे पिछली वाली थ्योरम में हो। तो अगर आपके पास बुक्स है तो आपने वहाँ से देख लेना है। बाकी आपको इस जब आपने आर्गुमेंट प्रिंसिपल करना है तो आपका ये यूज़ होगा इसमें। क्लियर? इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 1। अब इफ़ द फंक्शन जो हमारा एफ ऑफ जेड है हैज़ एन जीरो बट नो पोल्स इनसाइड सी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास n था वो था n इज़ द नंबर ऑफ जीरो और जो p था वो p इज़ द नंबर ऑफ पोल इनसाइड c। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड है हैज़ एन जीरो, ठीक है, बट नो पोल्स इनसाइड सी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा p है इधर वो तो जीरो हुआ। क्लियर? इसका मतलब तो यही हुआ। तो हमने क्या करना है कि जो p है p इक्वल टू जीरो पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 over 2 pi iota as it is f of integral over c f dash z over f of z dz is equal to n minus p। p की जगह आपने जीरो पुट किया, ठीक है, वो आ गया जीरो। तो दैट इज द नंबर ऑफ जीरो आज गिवन बाय, तो 1 over 2 pi iota एज इट इज़, ये हमारे पास एज इट इज़, और n की जगह हमने n एज इट इज़ लिखा। अब इसको n इस साइड को लेके आए, हमने रीअरेंज कर दिया इक्वेशन, इसको हमने एज इट इज़ इधर लिख दिया। इज दैट क्लियर? अब इसको जो ये पार्ट है 1 over 2 पाई आयोटा हमने एज इट इज़ लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा log f ऑफ z और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारे पास सबस्क्रिप्ट c आ जाएगा, और n इज इक्वल टू 1 over 2 पाई आयोटा, इसको आप लिख सकते हो सिंपली डेल्टा c log f ऑफ z। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। ये तो क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि जो हमारा वेयर जो हमारा डेल्टा c है ये क्या कर रहा था, डिनोट द वेरिएशन ऑफ log f ऑफ z एज z मूव्स अराउंड द क्लोज कंटूर c। आपको डेफिनेशन में भी क्लियर दिया है कि जो हमारा डेल्टा c क्या डिनोट कर रहा था। तो यहाँ इसके बाद हम करेंगे बाय ट्रिग्नोमेट्री वी नो। तो यहाँ से जो हम log f ऑफ z है जो हमारे पास ये है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, log f ऑफ z इज इक्वल टू log mod f ऑफ z प्लस iota argument f of z, hence the above equation may be written as, तो log f of z की जगह आपने अब ये पुट कर देना है। क्लियर? इसकी जगह तो n का हमने जो ये n है ये एज इट इज रखा 1 over 2 पाई आयोटा एज इट इज रखा। तो देखो n एज इट इज 1 over 2 पाई आयोटा डेल्टा c हमने एज इट इज रखा। यहाँ से आप देख सकते हो डेल्टा c हमने एज इट इज रखा। अब जो log f ऑफ z है, अब log f ऑफ z की बाय ट्रिग्नोमेट्री से हमने इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, log mod f ऑफ z प्लस आयोटा आर्गुमेंट f ऑफ z। तो वो हमने इधर इसकी वैल्यू पुट कर दी है, log mod f ऑफ z प्लस
iota argument f of z. इज दैट क्लियर? तो इक्वेटिंग द रियल पार्ट हमने इसको इक्वेट करने हैं, तो हमारे को क्या मिल जाएगा आंसर n इज इक्वल टू 1/2 पाई डेल्टा सी आर्ग्यूमेंट f ऑफ z. क्लियर? तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल मतलब हो गया. विच गिव्स द नंबर ऑफ जीरो इनसाइड c एंड इज नोन एज आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल. तो ये था हमारा आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल. तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको भी आपने पढ़ लेना है.